प्रशांत के पास चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज 18 पर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, यहां सीधे हम रिजल्ट हब से सीधी खबरें उन तक पहुंचा रहे हैं बगैर हेरफेर। और हिमाचल में 5-10 का आंकड़ा चल रहा है, 5 पर कांग्रेस, 10 पर बीजेपी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ग्रुप एडिटर राजेश रैना भी मौजूद हैं। राजेश रैना जी, जिस तरीके की ये व्यवस्था हमने की हुई है, आखिर ये आश्चर्यजनक जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था आश्चर्यजनक लोगों को लग रही होगी कि सबसे पहले सबसे सटीक, बिना देर बिना हेरफेर, ये कैसे हो रहा है? देखिए, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम हर इलेक्शन में ऐसा करते आ रहे हैं और पूरे दर्शकों को मालूम है कि हमारे अपने लोग इस वक्त सभी काउंटिंग सेंटर्स में तैनात हैं। देखिए, गुजरात में 37 काउंटिंग सेंटर है, तो हमारे 50 लोग हैं वहाँ पे। तो हिमाचल में 68 काउंटिंग सेंटर्स है, 68 काउंटिंग सेंटर्स है, तो हमारे 75 लोग वहाँ पर हैं। तो वो हमें पल पल की जानकारी वहाँ से दे रहे हैं। और काउंटिंग सेंटर से आपके स्क्रीन तक आने में सिर्फ 4 सेकंड का समय लगता है। यानी सिर्फ 4 सेकंड में सबसे सटीक, बिना देर बिना हेरफेर, ये तमाम हमारे वो सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशांत, चेहरों की बात कर लेते हैं। बड़े चेहरे, वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री बीजेपी के आगे चल रहे हैं। घाटलोडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं। तो अमी याज्ञनिक जो है राज्यसभा सांसद कांग्रेस की, वो पीछे चल रही हैं। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। घाटलोडिया सीट, जिससे ब्रजेश ने कहा कोई भी खड़ा हो जाए जीत आगे ही रहता है, लेकिन बीजेपी आगे चल रही है। खबर ये, जामनगर उत्तर से कांग्रेस पीछे चल रही है, भूपेंद्र सिंह जाडेजा पीछे चल रहे हैं। वाघोडिया में गुजरात से निर्दलीय मधु श्रीवास्तव, बीजेपी के बागी, पिछली 6 बार के विधायक, पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, ये पीछे चल रहे हैं। हालांकि वाघोडिया में ये कहा जा रहा था कि इन दोनों की वजह से, मधु श्रीवास्तव की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है। अब रीवाबा जडेजा आगे चल रही हैं। रीवाबा जडेजा आगे चल रही हैं जामनगर में। जामनगर उत्तर से रीवाबा जडेजा आगे चल रही है। जी हाँ, और ये जो सो आप ध्यान रखिए, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की जो है सो पत्नी है, पिछले कुछ समय से बीजेपी में एक्टिव थी, इनको टिकट मिला, हालांकि स्थानीय विरोध था, बावजूद इसके वो आगे चल रही है। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर हो। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के कोषाध्यक्ष संजय सूद पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के चेतराम ठाकुर पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, वो सराज सीट से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि सराज सीट से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों में। और हिमाचल के आंकड़े 11-7, देखिए बीजेपी 11 पर आगे है, आकृति बीजेपी 11 पर आगे, कांग्रेस 7। कांग्रेस को शायद यही हिमाचल से ही उम्मीद है। बिल्कुल है, और इसमें बहुत स्पेसिफिक कारण है। वोटर साइकी जब हम देखेंगे, गुजरात और हिमाचल प्रदेश वोटर्स हैं वो काफी अलग हैं। आप इसका प्रमाण यही है कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में थोड़ा सा भी डिस्कंटेंट होता है, तो लोग जो है मुद्दों के ऊपर चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन गुजरात में बहुत अलग फैक्टर आएगा चेंज। संजय जी, चेंज आएगा? रिवाज देखिए इस बार बदल जाएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है कि जब नहीं, देखिए नो डाउट वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होती है और लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। इसमें जामनगर की बात कर लेते हैं। जामनगर की 5 सीटों में 4 के रुझान आ रहे हैं, 3 पर बीजेपी आ गया और 1 सीट कांग्रेस से छीन रही है। अभी के रुझानों में 1 ही सीट पर कांग्रेस आ गया और 1 सीट जामनगर में कांग्रेस से छीन रही है बीजेपी। जी हाँ, और देखिए जामनगर में जो है सो यह बीजेपी, अगर ये ट्रेंड अगर दिख रहा है, ये काफी अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि देखिए जामनगर में जो है सो एक सिटिंग मिनिस्टर की टिकट जो है सो काटी गई थी, और उसके बाद से माना जाता है कि वहां पर पार्टी के अंदर काफी किटपिट है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने बहुत ढंग से मैनेज किया है, इसलिए वो लीड ले रहे हैं। खासतौर पर मैंने आपको कहा, रीवाबा जडेजा वाली सीट काफी वहां विरोध था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी वहां आगे है, तो इट मींस की बीजेपी ने। उधर कच्छ में 2 सीटों में रुझान आए, जिसमें कांग्रेस 1 में आगे, बीजेपी 1 में आगे, लेकिन कांग्रेस जिस 1 में आगे है वो बीजेपी से छीन रही है। बीजेपी -1, कांग्रेस +1। जी हाँ, कुछ सीटों पर जो है कैंडिडेट जिस तरीके से रखे गए, जहां पर की जातिगत समीकरण की भी बहुत समय तक बात हो रही थी, वहां 1-2 ऐसे गड़बड़ियां हुई है जिसकी वजह से वहां पर चेंज आ सकता है, माइनर चेंज। उधर शहरी सीटों में 2 सीट पर कांग्रेस आ गया, लेकिन 1 सीट कांग्रेस बीजेपी से छीन रही है। देखिए कई शहरों में ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए जो अगर हम अहमदाबाद की बात कर लें या फिर राजकोट की बात कर लें, कहीं इस तरह का 1-2 डिवीजन। वडोदरा में -2 हो रहा है बीजेपी और +2 हो रहा है अन्य, ना वो निर्दलीय पे जा रहा है। जी हाँ, देखिए वडोदरा में जो वडोदरा जिले की जो पादरा सीट थी, पादरा सीट पर जो रिबेल है वह काफी मजबूत है। बीजेपी का अपना है, जिसको टिकट नहीं मिला था, वो लड़ रहा था, वह जो मेरे ख्याल से। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वडोदरा में अन्य के खाते में 2 है, लेकिन आप अभी 2 निर्दलीय। आम आदमी पार्टी देखिए 0 इतना बड़ा, पर अन्य लोगों ने थर्ड पार्टी को चुनना ज्यादा मंजूर, थर्ड व्यक्ति को चुना। थर्ड पार्टी की जगह वो बीजेपी के अपने रिबेल हैं, जो कि मजबूत रिबेल थे, टिकट नहीं मिला, वो खड़े हो गए और शायद वो सीटें उनके पास जाएंगी अगर इस तरीके से लीड कंसोलिडेट हुई तो। के मामले को ना तो हिमाचल प्रदेश में सुलझा पाई और ना ही वो गुजरात में सुलझा पाई। इन्हीं में रहिए, फिर भी सबसे आगे है, आप इन्हीं में उलझे रहिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, बोलिए। मैं कह रही हूँ गुजरात में बागी कैंडिडेट फैक्टर जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को, जितना उम्मीद है उससे कम। अच्छा, हिमाचल में देखिए 9-12, हिमाचल में 9-12,
12 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 9 पर आगे। उधर गुजरात में 115 के रुझान अब तक, शुरुआती रुझान प्रोजेक्शंस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 85 ये बहुमत का आंकड़े से बहुत पास पहुंच गई है बीजेपी। 92 है बहुमत का आंकड़ा। शुरुआत मतलब और 15-20 मिनट में देखा जाए तो रुझानों में कम से कम बहुमत आने वाला है, शायद 7 सीटें और। देखिए 85 और 28 का फर्क आप देख लीजिए, स्थिति बता रही है। और आम का वहाँ खाता नहीं खुला है, गुजरात में क्लीन बोल्ड है। और रुझानों से सिर्फ 7 कदम दूर बीजेपी, रुझानों से सिर्फ जी आम का सीजन नहीं है ना, इसलिए आम दिख नहीं रहा है। आम का सीजन नहीं है और फल है। अच्छा देखिए बहुमत हो गया भाई, बीजेपी को बहुमत, बीजेपी को बहुमत रुझानों में। शुरुआती रुझानों में बहुमत है। ध्यान रखिए ये शुरुआती रुझान है। 95। देखिए कल भी हम लोगों ने देखा था एमसीडी में बहुत पहले बीच में रुझान में जो है कि बीजेपी आगे हो जा रही थी, तो इसलिए बोले कि रुझान में कुछ भी हो सकता है। अभी भी ये क्लीन स्वीप होगा गुजरात में, कहीं कोई संशय नहीं है। धरती पुत्र मोदी ये संभवतः 22 मिनट में पहली बार शुरुआती रुझानों में इतनी जल्दी बहुमत तो शायद पहली बार है, शायद संभवतः 22 मिनट। पोस्टल है। लेकिन फिर भी यह एक मूड दिखाता है कि जो लोग पोस्टल बैलेट में से भी जो वोट करते हैं उनका मूड क्या है, एक तरह का लार्जर पिक्चर जो देता। आप देखें 22 मिनट में बहुमत रुझानों में, प्रोजेक्शन है। ध्यान